मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब भारत में अपनी सर्विस विस्तार करने की तैयारी में है। व्हाट्सएप अब भारत में लोगों को लोन भी देगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही व्हाट्सएप बीमा, माइक्रो फाइनेंस और पेंशन जैसी सर्विस की शुरुआत जल्द कर सकता है। इसको लेकर व्हाट्सएप एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे भागीदारों के साथ काम करेगा। कम आमदनी वाले वर्कर्स के लिए भी कंपनी इंश्योरेंस और पेंशन की व्यवस्था करेगी। फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप ने इस सर्विस के लिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। फिलहाल व्हाट्सएप की सर्विस के तहत ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस और पेंशन दिए जाने की बात कही गई है। व्हाट्सएप इंडिया हेड अभिजीत बोस ने कहा है, कंपनी आने वाले साल में ज्यादा बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके खास तौर पर कम इनकम वाले और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बैंकिंग सर्विस को आसान करना चाहती है। बैंकों के साथ पार्टनरशिप के तहत ग्राहक बैंक से ऑटोमेटिक टेक्स्ट के जरिए कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके लिए बैंक में अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर करना जरूरी होगा। इसके बाद कस्टमर्स बैंक बैलेंस से लेकर अपने अकाउंट से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी व्हाट्सएप पर ही पा सकेंगे। व्हाट्सएप इंडिया हेड ने यह भी कहा कि अगले 2 साल में कंपनी का टारगेट बैंकों के साथ मिलकर कम इनकम वाले वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस, माइक्रो क्रेडिट और पेंशन जैसी सुविधाओं को आसान करना होगा। कंपनी जल्द ही इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप 2018 से ही भारत में व्हाट्सएप पेमेंट की टेस्टिंग कर रहा है। ये यूपीआई आधारित सर्विस यूजर्स को रुपया भेजने और रिसीव करने की सुविधा देगा। भारत में इसका मुकाबला पेटीएम, फोन पे और गूगल पे से होगा, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इसकी इजाजत नहीं मिली। हाल ही में फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को ब्राजील में लॉन्च किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वहां इस पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, फेसबुक का क्रिप्टो करेंसी लिब्रा लाने का सपना भी फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में फेसबुक व्हाट्सएप की इस सर्विस को भारत में कैसे आगे लेकर जाती है। हालांकि ये सर्विस व्हाट्सएप पेमेंट से काफी अलग है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इसमें कंपनी को कोई परेशानी नहीं होगी।